मैं YouTube पे पिछले 10 दिन से कंटिन्यू वीडियो डाल रही हूँ और मैं आपको सिखा रही हूँ इंग्लिश लास्ट YouTube पे 10 दिन से। लेकिन मैं एक टीचर हूँ तो मैं 2 साल से इंग्लिश सिखा रही हूँ। जानती हूँ आप भी मेरा 10 दिन से मेरे साथ इंग्लिश सीख रहे हैं और आप 2-4 दिन से मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। सॉरी फॉर दैट। क्या बोल रहे हैं ये सेंटेंस मैं क्यों बोल रही हूँ। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें हम रहा है रही के साथ टाइम का यूज करते हैं, जिसमें हम लगाएंगे फॉर और सिंस। अभी फॉर कहाँ लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। सो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं विद इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे की ये वीडियो अप्रोक्स होने वाली है। तो चलिए बिना देर करे ये वीडियो शुरू करते हैं और आज हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान से। तो ये पहचान है इसकी, रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में ही किसी समय के होने के बारे में बताया जाता है। कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सेम ही बताया था ना। वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम आ रहा है, रहा है, रही है, रहे है। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। देखिए हम एक सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। अगर हम बोलते हैं कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, क्या इसमें मैंने कोई टाइम बताया या आप किसी का वेट कर रहे हो, आपने उसको बोला यार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो इसमें क्या किसी समय के होने का बताया गया है? नहीं। अगर किसी भी वाक्य में किसी की समय के होने के बारे में नहीं बताया जाता है तो वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। जिसको बनाएंगे कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल के अकॉर्डिंग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन अगर मैंने इसमें कोई समय ऐड कर दिया है, कोई टाइम पीरियड ऐड कर दिया है, अगर मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, तो अब ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसमें 2 घंटे से मैंने एक समय बता दिया है। तो ये कैसे बनेगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से वेट कर रहा हूं ना, तो 2 आवर्स बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम रीडिंग, बट मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब ये 4 कब लगेगा, सिंस कब लगेगा, ये भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे करके समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसकी पहचान। आपको पता चल गया होगा शायद। अब पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, लेकिन क्या ऐड हो जाएगा, कोई भी समय। समय किस तरह का, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 बजे से, कल से, परसों से, आज, ये समय ऐड हो जाएगा। अब हम इसके जानते हैं रूल। रूल नंबर 1, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। हमेशा मेरी जो प्रीवियस वीडियोज है उसमें मैंने बताया सब्जेक्ट क्या है हमारे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और किसी का नाम। और मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताती हूँ क्योंकि मे भी शायद कोई न्यू सब्सक्राइबर ऐड हो और जिनको ना पता हो तो वो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस की एक अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। अलग हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है कि आप किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन और हैव बीन। इसके बाद आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर आएगा सिंस या फॉर और देन आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल नंबर हो गया। अब हैज बीन कब लगेगा, हैज बीन कब और हैव बीन कब लगेगा। देखिए हैज बीन आपका क्या किसके साथ लगता है, ही, शी, इट या किसी का भी नाम होगा तो उसके साथ आपका लगेगा हैज बीन। और हैव बीन आई, वी, यू, दे, इसके साथ आपका क्या लगेगा, हैव बीन। समझ में आया आपको, एक बार दोबारा से जल्दी से एकदम देखते हैं। पहचान हो गई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में किसी भी समय का बताना। और रूल क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन में से कुछ लगेगा या फिर प्रेजेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा एंड देन सिंस और फॉर फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज बीन कब लगेगा, जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या किसी का भी नाम। और हैव बीन कब लगेगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आई, वी, यू, दे। अब हम देखते हैं कि आपका सिंस और फॉर कैसे यूज करते हैं और उसके बाद कुछ सेंटेंसेस बनाकर हम देखते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। जिसको भी मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट
भेजा भेजा कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और इस मोटिवेशन के साथ ही हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड सेकंड थिंग, ये जो आपके सेंटेंसेस होते हैं आप प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बोलने से ही आपका ब्रेन एक्टिव होता है कि अच्छा इस टेंस की बात है और हमें कैसे बात करनी है। तो सबसे पहले समझते हैं हम सिंस और फॉर। चलिए शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर कब लगाना है और हमें सिंस कब लगाना है। सबसे ज़्यादा टेंस बनाने में जो कंफ्यूजन होता है वो फॉर और सिंस में ही होता है, पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। किसी भी चीज़ को जितना हार्ड समझ के सीखोगे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपना माइंड फिक्स करना है कि मैं जो सीख रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये मैं कर लूँगा। फॉर लगाते हैं हम जब जब हमारा टाइम फिक्स नहीं होता है और जब हम केवल कोई अंदाजा लगाते हैं। और सिंस हम लगाते हैं तब जब हमारा एक टाइम फिक्स होता है और उस टाइम की हमें नॉलेज होती है, अच्छा ये काम इस डेट से शुरू हुआ था। अब कैसे पता करेंगे? फॉर 2 घंटे से। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई फ्रेंड है या मेरी कोई कजन है, कोई मेरी सिस्टर है, वो 2 घंटे से कहीं बाहर घूमने गई है। अब ये बात मुझसे किसी ने 4 बजे पूछी कि वो कितने बजे से बाहर है, मैं क्या बोलूँगी? वो 2 घंटे से बाहर है। अब यही सेम बात किसी ने मुझसे थोड़ी देर बाद पूछी, आधे घंटे बाद, कि कितनी देर से है? 2-2.5 घंटे से बाहर है। ऐसे ही जवाब देते हैं ना। ये 2-2.5 घंटा या 1-1.5 बजे से, सॉरी 1-2 घंटे से या 3-4 घंटे से, जो इस टाइम का पीरियड है जिसमें हमें फिक्स नहीं होता है एक्चुअल टाइम, वहां हम लगाएंगे फॉर। ठीक है। सेकंड, कल से। तुम ये काम कब से कर रहे हो? मैं ये काम कल से कर रहा हूँ। कल कल मतलब क्या? कल परसों से कर रहा हूँ मैं ये काम मैं ना 8-10 दिन हो गए तब से कर रहा हूँ। टाइम फिक्स नहीं है, डे फिक्स नहीं है, तो क्या लगाएंगे? फॉर। क्योंकि फॉर कब लगाते हैं? जब कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। इसके बाद लगाते हैं कोई ईयर है। तुम कितने, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्कूल में लास्ट 2 साल से पढ़ा रही हूँ, तो ये 2 साल का जो टाइम पीरियड होगा ये भी आपका फॉर होगा, क्योंकि मैंने कोई आपको ईयर नहीं बताया, कोई मंथ नहीं बताया। तो ये आपको मैंने एक अनुमान बताया, शायद मैं 2-3 साल से पढ़ा रही हूँ या फिर मैं 2-4 महीने से पढ़ा रही हूँ। तो जिसमें हम केवल एक अंदाजा लगाते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, वहां लगाएंगे फॉर। अब आते हैं सिंस पर। सिंस यूज होता है बिल्कुल फिक्स टाइम के लिए। किस टाइम के लिए? जो टाइम हमारा बिल्कुल फिक्स होता है। तुम ये काम कब से कर रहे हो? मैं 3 बजे से ये काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कब से पढ़ाना सिखा रही हूँ? मैं तुम्हें ट्यूसडे से पढ़ाना सिखा रही हूँ। आप कब से मेरे पास आ रहे हो? आप मंडे से ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हो। और किस साल में मैंने टीचिंग लाइन ज्वाइन करी है? मैं 2010 में ये वीडियो 2010 से मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। सो जहाँ पे भी टाइम फिक्स होगा वहां लगेगा सिंस, और जहां पर भी हम एक अंदाजा लगाएंगे, जहां पे टाइम फिक्स नहीं होता है वहां पर लगाएंगे फॉर। तो चलिए सेंटेंसेस के द्वारा देखते हैं कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कैसे लगेगा, और इस सेंटेंसेस में हम बात कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं उस सेंटेंसेस के द्वारा। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। सबसे पहले हमने क्या देखा? यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। आई मीन्स मैं। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैव बीन। क्या लगेगा? हैव बीन। और पढ़ाने की क्या होती है? टीच। या टीच मीन्स पढ़ाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? ING। टीचिंग। अब कब से पढ़ा रही हूँ मैं? 2 साल से। तो टाइम फिक्स नहीं है, 2 साल से, कोई मैंने ईयर नहीं बताया। तो जब आपको कोई टाइम फिक्स नहीं होता है तो क्या लगाते हैं हम? फॉर। तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे सेंटेंस है आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। देखिए जो मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, माउथ मसल्स एक्टिव कीजिएगा, ब्रेन एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम बार बार एक ही सेंटेंस को बोलेंगे तो हमारी जो वोकल होगी वो, हमारी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और हेजिटेशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमें किस चीज की जरूरत है? बार बार प्रैक्टिस करने की। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने साथ के जैसे मैं पढ़ाऊँ आप भी सीखें और अच्छे से अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेट करें, और आपको भी अच्छी अच्छी मोटिवेशन मिले मेरे साथ बोलने की। तो पहला सेंटेंस क्या है? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा।
सेकेंड है यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 3 o'clock, तुम मेरा 3 बजे से इंतजार कर रहे हो। अब ये 3 बजे का क्या है, ये टाइम फिक्स है, तो फिक्स टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। और यू आपका क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 3 o'clock। फॉर यहाँ पे आपका सिंस फॉर वाला नहीं है, के लिए, मैं किसके लिए वेट कर रही हूँ, मेरे लिए, तो यहाँ पे आपका क्या लगा, फॉर। तो यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 3 o'clock। अब आपका देखते हैं हम, यहाँ पे है थर्ड एंड देन फोर्थ। थर्ड है आपका ही हैज बीन टॉकिंग टू यू फॉर 1 hour। अब वो आपसे 1 घंटे से बात कर रहा है, ही हैज बीन टॉकिंग टू यू फॉर 1 hour। आप हमेशा इंग्लिश जो बोले बिल्कुल एक्सप्रेशन के साथ बोले, जैसे हिंदी में हम बात करते हैं, वो तुमसे 1 घंटे से बात कर रहा है। ही हैज बीन टॉकिंग टू यू फॉर 1 hour, ही हैज बीन टॉकिंग टू यू फॉर 1 hour। ओके, लास्ट देखते हैं हम, यू हैव बीन फाइटिंग विद मी फॉर टुमारो, तुम मेरे से कल से लड़ाई करो, यू हैव बीन फाइटिंग विद मी फॉर टुमारो, यू हैव बीन फाइटिंग विद मी फॉर टुमारो। विद मी का मतलब होता है मेरे साथ। तो आई होप ये वाले सेंटेंसेस पर आपको समझ आए होंगे। हैव बीन कहाँ लगेगा, आई वी यू दे के साथ, और हैज बीन कहाँ लगेगा आपका ही शी इट या किसी के भी नाम के साथ। फॉर क्या कहाँ लगेगा, जहां टाइम फिक्स नहीं होगा। सिंस कहाँ लगेगा, जहां आपका टाइम फिक्स होगा। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिनमें भी हमारे किसी भी वाक्य में ना शब्द का यूज हो जाए। किसी भी काम को अगर हम मना कर रहे हैं कि ये काम ऐसे हुआ, नहीं ये काम ऐसे नहीं हुआ, तो किस शब्द का यूज हुआ, ना शब्द का। जब भी किसी वाक्य में ना शब्द का यूज हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा नेगेटिव। अब इसके रूल क्या होगी, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, आई वी यू दे ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट लग गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है आपका, हैज नॉट। अब केवल आपका हैव बीन या हैज बीन नहीं लगेगा, नेगेटिव में क्या लगेगा, हैज नॉट, क्योंकि नॉट ने बोला है कि मुझे अपना पार्टनर यही चाहिए, मुझे बीन के साथ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंगल हैज और हैव अकेले चाहिए, पर्सनल। तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट या हैव नॉट प्लस बीन, क्या लगेगा, प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका लास्ट में आ जाएगा जो भी वाक्य को पूरा करने के लिए बचा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट। अब इसके बीच में आपका क्या है, सिंस फॉर। देखिए सिंस फॉर क्या होता है, आपका ना रिक्वायरमेंट होते हैं कि अगर आपके सेंटेंस में रिक्वायरमेंट है सिंस फॉर की तभी आप लगाएंगे। कई बार आपको मतलब सिंस फॉर लगाने की जरूरत भी नहीं होती, आपको वर्ड स्केच करने की जरूरत होती है। कैसे, तो मैं तुम्हारे जस्ट एग्जाम्पल, आपने मुझे अभी कॉल किया और आपने बोला कि यार मैं भी पहुंच रहा हूँ तो मेरा इंतजार करो, तो जस्ट 2 मिनट में आप मेरे पास आ गए और मैंने बोला हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ कि जस्ट 2-3 मिनट की ही बात है और मैंने आपको बोला कि यार मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यू वाला हो गया। लेकिन अगर आपने मुझसे बोला था 2 घंटे पहले कि यार तुम मेरा इंतजार करो मैं आ रहा हूँ, तो मैं आपको बोल सकती हूँ मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। इस हैव बीन से ही पता चल जाएगा कि टाइम मेरा इंतजार करते हुए आपको काफी देर हो चुकी है। ठीक है, तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, वो हम देख लेंगे। फर्स्ट टेंस से समझते हैं नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। आपसे किसी ने पूछा अगर क्या तुम मेरा 3 बजे से इंतजार कर रहे हो, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock, नहीं मैं तुम्हारा 3 बजे से इंतजार नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें हैव नॉट को हम क्या बोलते हैं एडवांस में, हैवेंट, हैवेंट, और हैज नॉट को क्या बोलते हैं, हैजेंट। तो आप कोशिश कीजिएगा एडवांस वाला वर्जन चलाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारा चल रहा है हम वही चीज सीखेंगे। अभी ये सिंपल टेंस की नॉलेज दी जा रही है जिससे आपको पहले बेसिक हो जाए, बेसिक से आप इंटरमीडिएट पे आएंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट मोर अनदर थिंग्स। सो सबसे पहले क्या है आपका, फर्स्ट आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। तो इसको क्या बोलेंगे, आई haven't been waiting for you since 3 o'clock, I haven't been waiting for you since 3 o'clock। सेकेंड है आपका, he has not been talking with me since Wednesday। अब कोई मुझसे बात पूछ रहा है क्या वो तो मुझसे बात कर रहा है, नहीं वो मेरे से बुधवार से बात नहीं कर रहा है, या वह मुझसे बुधवार से बात नहीं कर रही है। हमने एक टाइम बता दिया कब से बात नहीं हो रही है, बुधवार से, मतलब वेडनेसडे से हमारी बात नहीं हो रही है। तो इसमें आपका क्या लग जाएगा, सिंस, क्योंकि हमने एक फिक्स डे बता दिया है। हैज नॉट को क्या बोलते हैं, हैजेंट, क्या बोलेंगे, हैजेंट। He hasn't been talking with me since Wednesday, he hasn't talking with me since Wednesday।
एक बार दोबारा से सेंटेंस जल्दी से देखते हैं, आप मेरे साथ बोलिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर इंग्लिश इंप्रूव होगी। फर्स्ट है, आई हैवंट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। आई हैवंट बीन वेटिंग फॉर यू 3 o'clock। I haven't been waiting for you since 3 o'clock, and he hasn't been talking with me. He hasn't been talking with me since Wednesday। वो मुझसे वेनेसडे से बात नहीं कर रहा है। हिंदी के एक्सप्रेशन, नहीं वो मुझसे वेनेसडे से बात नहीं कर रहा है। He hasn't been talking with me since Wednesday। He hasn't been talking with me Tuesday। एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना, इंग्लिश हमने बोली ही हैजंट बीन टॉकिंग, तो आपको पता चल रहा है कि आपने रट के बोला है। तो एक सेंटेंस को जब आप 5 से 6 बार बोलेंगे तो आपको वो क्या हो जाता है, एक हैबिट पड़ जाती है। और हैबिट में जैसे हमने थैंक यू, सॉरी, वेलकम, ये ऐसे सेंटेंस है जो हम डेली बोलते हैं। तो कोई अगर पढ़ा लिखा मतलब नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा या ज्यादा उसको इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ इसको आता है, क्योंकि थैंक यू, वेलकम, ये हमें एक हैबिट हो गई है। तो ऐसे ही सेंटेंस को बोलकर यूज करने को आपको हैबिट डालनी है। आपने एक सेंटेंस सीखा, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने बोला कि वह तुमसे बात नहीं कर रही है, ये सेंटेंस 2 दिन में 3 दिन में कभी तो यूज होता है। इस सेंटेंस को रट लीजिए, बिल्कुल इसको रट्टा मारिएगा। ही हैजंट बीन टॉकिंग विद मी सिंस वेनेसडे। आप डे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बोला गया है ही हैजंट बीन, हैजंट के बाद नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि हैज और नॉट मिलकर ही हमारा हैजंट बना है, और हैव प्लस नॉट बन के ही हमारा हैवेंट बना है। ही हैजंट बीन टॉकिंग विद मी सिंस ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, व्हाटएवर आप जो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, तो और अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, बट थोड़ा सा आप अपना प्यार का शावर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अच्छे टेंसेस बनाइएगा जरूर। इंटेरोगेटिव की क्या पहचान है, सबसे पहले हमारा रूल नंबर 1 है हैज और हैव। हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब हम कब यूज करेंगे, शुरू में, लेकिन इसमें क्या है, हैज बीन और हैव बीन है, लेकिन हम बीन कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो कैसे बनेगा, हैज या हैव देन सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सिंस और फॉर लगाना है या नहीं लगाना है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। एंड लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। सेकंड है आपका रूल नंबर 2, अगर आपके किसी भी शब्द के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाएगा, तो वो किससे बनेगा, WH फैमिली से। तो WH फैमिली, देन आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस फॉर एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे बनता है, चलिए हम देखते हैं। क्या वह हाँ चलो ठीक है, क्या वह 2 बजे से फिल्म देख रहा है, फिल्म देख रहा है। अभी आपका ही क्वेश्चन है, क्या वह 2 बजे से कोई फिल्म देख रहा है, कोई अब संबित हो गया, जैसे कभी कभी होता है ना पेरेंट्स आके, क्या वह 2 बजे से फिल्म देख रहा है, क्या 2 घंटे से कोई मूवी देख रहा है। जब भी स्टार्टिंग में क्या आएगा तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, रूल नंबर 1, क्योंकि जब भी क्या है स्टार्टिंग में आता है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो क्या वह के साथ क्या आता है, हैज ही बीन, हैज ही बीन, हैज ही बीन, हैज ही बीन को एकदम से बोल, हैज ही बीन, हैज ही बीन, हैज ही बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या है, देख रहा है, देखने को क्या बोलेंगे, वॉचिंग। हैज ही बीन वॉचिंग अ मूवी, कब से देख रहा है, तो कब से देख रहा है, 2 बजे से। अब क्या टाइम फिक्स है, तो सिंस 2 o'clock क्या बनेगा आपका, हैज ही बीन वॉचिंग ए मूवी सिंस 2 o'clock, हैज ही बीन वॉचिंग ए मूवी सिंस 2 o'clock, हैज ही बीन वॉचिंग ए मूवी सिंस 2 o'clock, हैज ही बीन वॉचिंग ए मूवी सिंस 2 o'clock। तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव। सेकंड हम देखते हैं एक WH फैमिली का, वह कितने बजे से फिल्म देख रहा है। देखिए इसमें हमने कोई टाइम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कितने बजे से, कितने बजे को क्या होगा, विच टाइम। आपका WH फैमिली लगेगा, विच टाइम हैज ही बीन, क्या कर रहा है, देख रहा है, वॉचिंग
अ मूवी अब वह कितने बजे से फिल्म देख रहा है। अब यहाँ पे हमें सिंस और फॉर लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई टाइम पीरियड वैसे नहीं दिया हुआ है, केवल एक क्वेश्चन पूछने के लिए दिया हुआ है, वह कितने बजे से वो मूवी देख रहा है। तो क्या विच टाइम हैज ही बीन वॉचिंग ए मूवी, विच टाइम ही हैज बीन वॉचिंग ए मूवी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और आपको 2 सेंटेंसेस जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं बना के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा कि मैं 2 दिन से मैम आपकी वीडियो देख रहा हूँ, या फिर मैं कल से आपकी वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ। जो भी मेरी वीडियो पे कमेंट करेगा उसके लिए थैंक यू सो मच स्टार्टिंग से। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कोई भी आपको चीज समझ में ना आई हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो, तो प्लीज जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।